हेलो गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। मानस रीडिंग से देखती हूँ ईश्वर आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके लिए पहला मैसेज आया है और ये चौपाई है और ये चौपाई कहती है, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से शुधरई मही भारा। यहाँ पे ये कहा गया है कि तप से ही सब कुछ संभव है। तप के बल पे ही शेषनाग जी ने धरती को अपने शीश पे धारण किया हुआ है, यानी तप से कुछ भी संभव है। आप कितने भी बड़ा भार सहन कर सकते, कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी, भार का मतलब जिम्मेदारी, आप कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके तप की सराहना की जा रही है। इसी तरह से तप करते रहें। अगर आपको लेजीनेस की एनर्जी फील हो रही है तो इससे बाहर निकलें, क्योंकि आप धरती पे तप करने आए हैं, आप परिश्रम करने आए हैं, आप आराम से सोने नहीं आए हैं। आप मेहनत करके ही बहुत कुछ अर्जित करेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि मेहनत करते रहो और आपकी मेहनत जो रंग लाएगी वो मिसाल बनेगी। लोग देखते रह जाएंगे कि ये इस तरीके से मेहनत की जाती है, तब ईश्वर ये परिणाम देते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि तपबल पे अपने तपबल पे भरोसा करो। आप जो मेहनत कर रहे हो उस पर भरोसा करो। अगली चौपाई है, नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विसेखी जन त्राता। यहाँ पे नर नारायण या भक्त और भगवान की बात की जा रही है। आप में से कोई ऐसे हैं जिनके लिए भक्ति प्रायोरिटी रखती है। सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता, यानी आप ईश्वर की भक्ति, मुझे ऐसा लगता है आप में से कोई भी ऐसे होंगे जो भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जिनसे कोई सिद्धियां हासिल होती हैं। तो आपको वो सिद्धियां हासिल होंगी अगर आप इस तरीके से कुछ कर रहे हैं। अगर आप कोई ऐसी साधना, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं जिससे आपको कोई सिद्धि चाहिए ईश्वर की, तो वो सिद्धि आपको मिलेगी। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विषय जनता, यानी वो जो सिद्धि आपको चाहिए वो लोगों की मदद के लिए आपको चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो सिद्धि आपको प्राप्त ज़रूर होगी, क्योंकि भक्त की पुकार को भगवान कभी नहीं टालते हैं। तो आप जन कल्याण के लिए अगर कर रहे हो, अगर आप स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। उसमें अपना स्वार्थ ना देखें। आप जन कल्याण के लिए कोई पूजा पाठ, कोई साधना कर रहे हैं तो उसमें आप ज़रूर सफल होंगे। अगली स्टेप में भी चौपाई है, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग हो गई है। तब शिव तीसर नयन उघारा, यानी उघारा मतलब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला। चितवत काम भयो जरी छारा, यानी जैसे ही उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव पे दृष्टि पड़ी और कामदेव भस्म हुए। आपके डिवाइन मैस्कुलिन अगर आपको ये शिकायत थी कि वो लस्ट की एनर्जी से डील कर रहे हैं, तो ये भी तो एक एनर्जी है, ये कोई दोष नहीं है। जो अपनी एनर्जी को इनहेंस कर लेता है, अपने वर्क कर लेता है, तो वो इस एनर्जी से निकल जाता है। एनर्जी खत्म नहीं होती लेकिन कन्वर्ट होती है। तो यहाँ आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है और अवेकनिंग की वजह से आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि इसी एनर्जी को मैं कन्वर्ट करूँ, इसी एनर्जी को स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाऊँ। और ऐसा भी हो सकता है ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। अगर आप इस एनर्जी में हैं, आपको साधना में, भक्ति की राह में बढ़ने में ये एनर्जी बाधक बन रही है, तो फिर ये एनर्जी आपकी रिलीज़ हो रही है। डिवाइन आपकी ये एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं अगर ये एनर्जी आपकी भक्ति की राह में बाधा बन रही है। क्योंकि कामदेव को महादेव जी ने भस्म कर दिया था, तीसरी आंख खोल गए। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे हैं जो ये प्रे कर रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे इस एनर्जी से बचाइए, हे ईश्वर मुझे इस एनर्जी से निकालिए, मुझे बचाइए, मुझे भक्ति की राह पे ले जाइए। अगर आप में से कोई भी इस तरीके की प्रे कर रहे हैं तो आप कि ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, आपको इस एनर्जी से बचाया जा रहा है, इस एनर्जी से निकाला जा रहा है। आपकी एनर्जी अपर चक्रास की ओर ले जाई जा रही है। रूट चक्र पे जब एनर्जी रहती है तो फिर ये लस्ट की एनर्जी फील होती है। रूट चक्र से जैसे ही ऊपर बढ़ती है, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाती है, ये एनर्जी कन्वर्ट होती जाती है, स्पिरिचुअलिटी की ओर चलती जाती है। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है, या तो आप अपने पर्सन के लिए प्रे कर रहे हैं तो आपके पर्सन की एनर्जी को इन्हेंस किया जा रहा है, और आप अपने लिए प्रे कर रहे हैं तो आपके लिए डिवाइन कर रहे हैं कि आपकी इस एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है, इन्हेंस किया जा रहा है। आप इस एनर्जी से निकल जाएंगे और भक्ति, पूजा पाठ, उपासना कर पाएंगे। इस स्लिप में भी चौपाई है, तुम सन मिटाई की विधि के अंका, माथु व्यर्थ जनिले कलंका। माँ पार्वती के विवाह की जब बात हुई थी तो शिव जी जब पहुँचे थे तो माँ पार्वती की माता को शिव जी का रूप पसंद नहीं आया था। उनकी पुत्री राजकुमारी और शिव जी कैलाशवासी, तो उन्हें पसंद नहीं आया था। तो हालांकि ये
उस जब जब माँ को पसंद नहीं आया था तो फिर माँ गुस्सा करने लगी थी। माँ ने ये भी कहा था कि तुम्हें लेके मैं सागर में कूद जाऊँ, लेकिन मैं ऐसे वर से विवाह ना करूँ। तो फिर माँ पार्वती उनको अपनी माँ को समझा रही हैं कि माँ, मेरी विधि के विधान में तो यही लिखा है, मेरे विधान में यही वर लिखे हैं, तो आप विरोध करके व्यर्थ में कलंक क्यों ले रही हो? जब मेरे विधान में, मेरे भाग्य में यही है, जब मेरे पति यही है, तो आपको विरोध करके कलंक लेने की क्या ज़रूरत है? ये माँ पार्वती अपनी माता को समझा रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई व्यूअर हैं जो मैरिज की स्टेज पे हैं, तो वो किसी और से मैरिज करना चाहते हैं और आपके फैमिली मेम्बर को लग रहा होगा कि नहीं, ये सही पर्सन नहीं है, आपको उससे शादी नहीं करें, तो आप अपने फैमिली को कन्विंस करते हुए दिख रहे हो। आप या आपके पर्सन, आप अपनी फैमिली को कन्विंस करते हुए दिख रहे हो कि बेकार में आप लोग टेंशन ले रहे हो, हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में, हमारा यूनियन तो कन्फर्म है, हमारी तो शादी होनी होनी है, बेकार में आप लोग टेंशन ले रहे हो, बेकार में आप कलंकी बन रहे हो, हमारा तो यूनियन डिवाइन ने लिख दिया, हमारा तो होना ही है। या फिर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में नहीं भी हो, अगर आप नॉर्मल जर्नी में है, आप नॉर्मली रीडिंग देख रहे हैं, तो फिर आपकी अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है, ओवरऑल मैं ये जो रीडिंग है, ये जो चौपाई है, वो सिर्फ ऐसी सिचुएशन के लिए, अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि फैमिली अगेंस्ट जा रही है, तो फिर आप वहाँ कन्विंस करते हुए देख रहे हो। और माँ पार्वती ने जब अपने माता को समझाया था कि जब यही विधि का विधान है, फिर आप कलंक क्यों ले रही हो, तो एट लास्ट माँ पार्वती की शिव जी से विवाह हुआ था। तो आप कन्विंस कर ले जाओगे, अपने फैमिली को कन्विंस कर ले जाओगे, आप जहाँ चाहते हो वहाँ आपकी शादी ज़रूर होगी, आप शादी वहीं करोगे जहाँ आप चाहते हो, और डिवाइन आपका साथ देंगे। नेक्स्ट स्लिप में देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे मैसेज आया है, चार खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। आपको हो सकता है आप में से कोई व्यूअर हो, आप उनको अपना नेटिव प्लेस याद आ रहा हो, आपके नेटिव प्लेस पे, यानी जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ से आपकी कुछ यादें जुड़ी हों। तो अगर ऐसा है, आपको याद आती है वहाँ की, तो ज़रूर अपने जन्मभूमि को प्रणाम करें। आप जा सकते हैं तो जाएं, वहाँ के लोगों से बातें करें, किसी भी तरीके से आप अपनी जन्मभूमि के प्रति जो कि एनर्जी आई है, तो ज़रूर आप याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो अपनी जन्मभूमि को, तो अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते तो नाम जप का फल उस जन्मभूमि के लिए दे दीजिए कि हे ईश्वर, मेरी जन्मभूमि जहाँ तुमने मुझे जन्म दिया वहाँ पे कृपा करना। हालांकि समूची धरती ईश्वर ने बनाई है, तो वो संपूर्ण ये प्लानेट ही हमारा है, जन्मभूमि इस धरती माँ से अलग नहीं है, धरती माँ का ही एक खंड है वो, जहाँ व्यक्ति का जन्म होता है। तो आप पूरी पृथ्वी को, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करने के लिए आप जहाँ हैं वहीं धरती माँ को प्रणाम कर लिया करें, वहीं धरती को स्पर्श कर लिया करें, श्रद्धा से धरती को देख लिया करें, श्रद्धा से नमन कर लिया करें। हे धरती माँ, आपने बहुत दिया हमें, आपका अनंत शुक्रिया, इतना बोल दिया करें। इससे आपको बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी, बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेंगी, आपको हीलिंग मिलेगी। आप धरती माँ के प्रति श्रद्धा भाव रखें, आपको ज़रूर हीलिंग मिलेगी। ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। अगली स्लिप में देखती हूँ इसमें क्या मैसेज है। यहाँ पे मैसेज, ये भी चौपाई आई है, देखिए ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। कल भी नाम जप के लिए गाइडेंस दिया गया था, आज भी दिया गया है। ये कहा गया है कि किसी का रूप देख के आप उसका नाम नहीं जान सकते, लेकिन किसी का नाम जपने से उसके रूप की आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका नाम ऐसा है तो वो ऐसा दिखता होगा, गुण ऐसे हैं तो ज़रूर वो ऐसा दिखता होगा। नाम से रूप की कल्पना की जा सकती है, लेकिन रूप से नाम नहीं जाना जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि रूप से भी बड़ा नाम है, ईश्वर के रूप से भी बड़ा उनका नाम है। तो नाम जप कीजिए, नाम जप से आपको ईश्वर मिल जाएंगे। आप जो नाम जप कर रहे हैं तो उन्हें कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे होंगे, और नहीं हुए अभी तक तो बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। और जो नहीं कर रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि नाम जप करो। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनका नाम जप कीजिए। और अगर आप सनातन से हैं तो नाम जप की महिमा सनातन में कही गई है, और आप किसी और रिलीजन से हैं तो डिवाइन से कनेक्शन बनाने के लिए आपके रिलीजन में जो कहा गया हो वो कीजिए। ओवरऑल आप डिवाइन से, यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्शन बनाइए, इससे आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। नेक्स्ट और ले रही हूँ मैं आपके लिए गाइडेंस स्लिप ले रही हूँ। यहाँ पे स्लिप आई है, इस स्लिप में देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। ये मैसेज आया है, सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस को धात सुहाई। आप ऐसे ही हो, आप पारस हो। कितना भी नेगेटिव एनर्जी का व्यक्ति आपके पास आ जाए, आपसे बात करके वो हील हो जाता है। अब ये बात याद रखना आप, वो तो पारस है कि पारस हर लोहे को सोना बना देता है, लेकिन पारस का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। आप पारस हैं, आपको पारस ही रहना है। कोई आपसे हील होकर जाए, लेकिन आपको डिवाइन से कनेक्टेड रहना है। आपको ईश्वर से प्रार्थना करना है, ईश्वर मुझे सन्मार्ग पर चलाए रखना, मुझे अपने चरणों में बैठाए रखना, क्योंकि ईश्वर की एनर्जी आप अनलिमिटेड रिसीव करते रहोगे। मतलब कोई ब्लॉकेज नहीं आएगा ईश्वर की एनर्जी रिसीव करने में।
तो आप दूसरों को हील कर पाओगे, क्योंकि जो हीलिंग लेने आते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी के लोग होते हैं, आपसे मोटिवेट होने आते हैं, तो वो आपकी एनर्जी लेके जाते हैं। और आप अगर डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो आप अपनी एनर्जी दे देंगे, फिर एनर्जी कहाँ से आएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है आपका डिवाइन से कनेक्शन रहे। तो डिवाइन से, ईश्वर से रिश्ता जोड़ के उनसे प्रेम कीजिए, और नाम जप का गाइडेंस आपको मिल गया है। ऐसा करने से आपकी एनर्जी अनलिमिटेड रहेगी, क्योंकि डिवाइन की एनर्जी तो अनलिमिटेड है। तो कोई कितना भी आपके पास आके आपसे हीलिंग ले जाए, आपसे एनर्जी ले जाए, लेकिन आपका आपका वो कुछ नहीं कर सकता। आपको डिमोरलाइज वो नहीं कर सकता है, आपकी एनर्जी वो शक नहीं कर सकता। वो शक करके जाएगा भी तो डिवाइन आपको एनर्जी दे देंगे। डिवाइन आपके थ्रू बहुत लोगों को हील कर रहे हैं। तो यहाँ आपको मैसेज दिया जा रहा है कि नाम जप करो। नाम जप से आपकी एनर्जी बहुत इनहेंस होगी। जब भी आप किसी से बात करें, कोई ऐसा जब किसी से बात करते हैं और आपको लगे कि आप इरिटेट हो रहे हो या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कन्वीनियंस नहीं लग रहा उससे बात करना, तो तुरंत उस समय अपने मन में नाम जप शुरू कर दिया करें। क्योंकि वो जो पर्सन है वो आपकी एनर्जी शक कर रहा है, वो बहुत नेगेटिव एनर्जी का पर्सन है। इसी वजह से आप इरिटेट हो रहे हैं, इसी वजह से आपको उससे बात करना अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप उसी समय अपने मन में नाम जप करना शुरू कर दिया कीजिए, तो आपकी ऑरा तुरंत लॉक हो जाएगी। डिवाइन आपकी एनर्जी को बचा लेंगे। उसको भी अगर एनर्जी मिलेगी तो डिवाइन आपको अपनी अनलिमिटेड एनर्जी दे देंगे, लेकिन आपको लो होने से बचा लेंगे। ये इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर किसी से बात करते हुए आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो उसी समय मन में नाम जप शुरू कर दें। ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उसी रूप का नाम जप शुरू कर दिया करें। तो इससे आपकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। आप अनलिमिटेड एनर्जी के सोर्स से कनेक्टेड रहेंगे और बहुत लोगों को हील कर पाएंगे। तो ये डिवाइन ने आपको मैसेज दिए हैं, ब्लेसिंग्स दिए हैं, और मेरी शुभकामना है कि आप डिवाइन के मैसेज को रिसीव कर सकें और अच्छे से फॉलो कर सकें, और आपकी ज़िंदगी, आप भगवान आपको सन्मार्ग पे ले जाएं और आपकी ज़िंदगी में आपको हर खुशी मिले, हर खुशी मिले। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।